चोरों ने डॉक्टर के घर से चुराए हुए पैसे इंजीनियर के घर पर क्यों रख दिए और ऐसा करने के पीछे आखिर वजह क्या थी। और एक आदमी ने पीनट बटर से कैसे बना दिया डायमंड। साल 2012 में कनाडा के समंदर में एक हार्ले डेविडसन बाइक मिली। आखिरकार ये बाइक समंदर में आई कहां से थी। कौन सी वो फिल्म थी जिसे अकेले थिएटर में देखने के लिए 5 लाख रुपए मिलते थे। और बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई कम क्यों हो जाती है। चींटियां ना तो खाना चबा सकती हैं ना ही निगल सकती हैं, फिर आखिर ये अपना खाना खाती कैसे हैं। और बारिश की बूंदों के धरती पर गिरने की स्पीड कितनी है। भाई वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। नंबर 1, वर्ष 2012 में कनाडा के एक बीच पर कंटेनर के अंदर एक हार्ले डेविडसन बाइक मिली। पानी में लंबे समय तक रहने की वजह से मोटरसाइकिल लगभग खराब हो चुकी थी। नंबर प्लेट से पता लगाने पर पता चला कि मोटरसाइकिल जापान के रहने वाले इकियो योकोयामा की है। साल 2011 में जापान में आई भयंकर सुनामी में ये मोटरसाइकिल समंदर में बह गई और 1 साल तक समंदर में बहते हुए ये लगभग 65 किलोमीटर दूर कनाडा पहुंच गई। हार्ले डेविडसन कंपनी ने फ्री में इस मोटरसाइकिल के रिपेयर करने का फैसला किया, लेकिन मोटरसाइकिल को देखने के बाद पता चला कि इसके 99% पार्ट बदलने पड़ेंगे। तब कंपनी ने पुराने मोटरसाइकिल के बदले योकोयामा को ब्रांड न्यू हार्ले डेविडसन देने का फैसला किया। पर योकोयामा ने ये कहते हुए नई मोटरसाइकिल लेने से मना कर दिया कि जब वो और उनके देश के लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है तो तब वो किसी से कुछ लेकर क्या करेंगे। आपको बता दें कि सुनामी के दौरान योकोयामा ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया था। नंबर 2, वर्ष 2008 में राम गोपाल वर्मा ने फूक नाम की एक हॉरर मूवी बनाई थी। मेकर्स के अनुसार ये फिल्म इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उन लोगों ने इस फिल्म को अकेले देखने वाले लोगों के लिए 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया, जिसके अनुसार अगर कोई शख्स थिएटर में अकेले बिना डरे ये पूरी फिल्म देख ले तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इस चैलेंज की एक कंडीशन ये भी थी कि इस दौरान फिल्म देखने वाले शख्स का हार्ट रेट भी चेक किया जाना था और ये राशि उसे तभी मिलती जब पूरी फिल्म देखने के दौरान उसका हार्ट रेट तय अपर लिमिट से ज्यादा ना हो। इसी अमेजिंग फैक्ट्स पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 3, कुछ चोर एक मैकेनिकल इंजीनियर के घर पर चोरी करने गए थे, लेकिन जब उन्होंने उसका लॉकर खोला तो तरस खाकर चोरों ने जो पहले डॉक्टर के घर से पैसे चोरी किए थे वो पैसे इंजीनियर के लॉकर में रखकर आ गए और ऊपर से लेटर भी लिखा कि मुझे माफ कर दे भाई, हम भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मजबूरी में चोरी करनी पड़ रही है। सोचो अब इंजीनियर के ये दिन आ गए हैं। नंबर 4, बचपन में जवानी की दहलीज पर कदम रखने तक हमारी लंबाई बढ़ती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जब हम जवानी से बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो तब हमारी लंबाई घटने भी लगती है। रिसर्च के मुताबिक जब इंसान की उम्र 30 साल से ज्यादा हो जाती है तो तब उसकी लंबाई कम होनी शुरू हो जाती है। हालांकि लंबाई घटने की स्पीड काफी कम होती है, इस वजह से हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो पाता है। और 70 की उम्र के बीच इंसान की लंबाई 1 इंच तक कम हो जाती है। कुछ इंसानों में खासकर की महिलाओं में लंबाई 2 इंच तक भी कम हो जाती है। उम्र बढ़ने पर इंसानों की लंबाई में ये कमी बोन डेंसिटी के कम होने की वजह से होती है। इसी कमाल के फैक्ट्स पर प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 5, यूएसए के कंसास में बड़ा ही अजीब नियम है। यहाँ पर आप मछली तो पकड़ सकते हो, लेकिन खाली हाथों से नहीं। हाथों से मछली पकड़ना यहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर मछली पकड़ना है तो आपको फिशिंग गियर का इस्तेमाल या फिर नेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब लोग हाथ से पकड़ें या पाँव से पकड़ें, इनको क्या दिक्कत है भाई। नंबर 6, पीनट बटर तो खाने के लिए होता है, लेकिन जर्मनी के वैज्ञानिक डैन फ्रॉस्ट ने पीनट बटर से ही डायमंड बनाने की कामयाबी हासिल कर ली है। अब सवाल ये है कि उन्होंने आखिर ऐसा किया कैसे। डायमंड्स का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो है कार्बन। पीनट बटर में कार्बन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। डैन फ्रॉस्ट ने पीनट बटर से इसी कार्बन को अलग किया और फिर लैब में हीट एंड प्रेशर की मदद से पीनट बटर से निकाले गए कार्बन को डायमंड के रूप में बदल दिया। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि बारिश के दौरान बारिश की बूंदें बादल से कितनी स्पीड से जमीन पर गिरती हैं और बादल से जमीन तक आने में पानी की बूंदों को कितना समय लगता है।
ऑन एवरेज बादल से पानी की बूंदें 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे गिरती हैं। अगर बारिश की बूंदें 4000 मीटर ऊंचे बादल से आ रही हैं, तब उसे इतनी स्पीड से जमीन पर आने में 400 सेकेंड्स यानी लगभग 7 मिनट का समय लग जाता है। नंबर 8, टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से हमारे कामों को आसान बना रही है, उतनी ही तेजी से ये हमें आलसी भी बना रही है। इसी का नतीजा है कि दुनिया भर के लोग तेजी से मोटापे का शिकार हो रहे हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने भी दुनिया भर के लोगों के बीच बढ़ते मोटापे को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये दावा किया गया है साल 2035 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे की चपेट में आ जाएगी। इसके साथ ही अगले 12 सालों में ही बच्चों में मोटापा दुगने से भी ज्यादा हो जाएगा। अगले 12 सालों के अंदर दुनिया भर में 18 साल से कम उम्र के लगभग 20 करोड़ लड़के और 17 करोड़ लड़कियां मोटापे की चपेट में होंगी। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट सच साबित हो गई तो फिर मोटापा इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी बन जाएगा। नंबर 9, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये नज़ारा किसी फिल्म का लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये नज़ारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि अमेरिका के एरिजोना का है। वर्ष 2018 में एरिजोना में भयंकर सैंड स्टॉर्म यानी रेत की आंधी आई। इस सैंड स्टॉर्म ने लगभग पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। ये नज़ारा उसी समय का है जब रेगिस्तान से सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेत के कण शहर की ओर बढ़ रहे थे। नंबर 10, क्या आप ये बात जानते हैं कि चींटी अपना खाना चबा नहीं सकती, ना ही निगल सकती है, तो फिर ये अपना खाना कैसे खाती है? चींटी अपने जबड़ों का उपयोग कैंची की तरह करती है और इसी से वो खाने के अंदर से उसका रस निकालती है और ये रस ही उसका खाना होता है और उसी से उसको जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। और अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अभी लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। धन्यवाद।